एवरीवन, आप सभी का विजय पथ एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपके भारत के इतिहास का अगला पार्ट है। हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे, जिसको क्या कहते हैं हम लोग पूर्ववैदिक काल। तो थोड़ा सा देख लीजिए पहले का। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका ऋग्वैदिक काल, या जिसे हम कहते हैं आपका पूर्व वैदिक काल। ठीक, क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल। ठीक है, इससे संबंधित हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की कि सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को कि आर्य जो है वो इस संस्कृति के निर्माता है। कौन है? आर्य। ठीक है, कौन है? आर्य क्या है? इस संस्कृति के निर्माता। कौन सी संस्कृति? वैदिक संस्कृति। ठीक है, आर्य क्या है? संस्कृति के निर्माता। कौन सी संस्कृति है आपकी? वैदिक संस्कृति। ऐसा कहा गया कि जब सिंधु सभ्यता का अंत होने वाला था, मतलब उसका अंतिम ही चरण चल रहा था, तो आपका मध्य एशिया से, कहां से? मध्य एशिया से आर्य ईरान होते हुए भारत आए थे। ठीक है, याद रखना इस चीज को। कहां से? तो बीच में ईरान पड़ा था, तो ईरान का जो एक ग्रंथ है अवेस्ता, उसका बहुत सारी उसकी जो बातें हैं आपके ग्रंथ ऋग्वेद में हूबहू देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, एक ग्रंथ है वहां का, एक आपका वहां का साक्ष्य है आपका बोगज कोई। इसके बारे में अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये कब का है आपका? ये आपका 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें क्या चीज का उल्लेख है? इसमें उल्लेख है वैदिक कालीन जितने भी देवी देवता हैं उनका इसमें उल्लेख किया गया। तो इससे समझ आता है हमको कि क्या ये ईरान का है। पहली बात तो ये किसका है? ईरान का है। ठीक है, तो इससे समझ सकते हैं हम कि जो आर्य थे जब वो मध्य एशिया से चले, कहाँ के लिए? भारत के लिए। कहाँ के लिए चले? वो भारत के लिए चले। तो बीच में क्या आया उनका? बीच में आया उनका ईरान। ईरान से होते हुए कहाँ चले गए वो? अपना भारत। तो ईरान का जो एक अभिलेख है बोगज कोई, इसमें आपका विस्तार से उल्लेख किसके बारे में है? वैदिक कालीन देवी देवताओं के बारे में है। और ईरान का एक ग्रंथ याद रखना है आपको, वो क्या है आपका? अवेस्ता। अवेस्ता और आपका ऋग्वेद में क्या है? समानता है। ऋग्वेद में क्या है? समानता। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में सामान्य जानकारी। आपको याद रखना है कि आपको जो ऋग्वैदिक क्षेत्र था वो सप्त सैंधव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इस समय आपका जो जीवन था बहुत ही असामान्य था। अगर सामाजिक जीवन की हम थोड़ी सी बात करें तो सामाजिक जीवन क्या है? इस समय बड़ा जन सामान्य है। परिवार क्या है? इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, परिवार क्या है? केंद्र बिंदु है। और समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब पुरुषों की प्रधानता है इस समाज में। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति भी काफी अच्छी देखी गई इस समय। और आपका क्या हो रहा है? आपका जीवन जो है बिल्कुल सामान्य तौर पे चल रहा है। यहाँ पे नगर कैसे हैं? बिल्कुल गांव टाइप के हैं। आपका ग्रामीण इलाका है और आपका कबीलाई व्यवस्था है। ठीक है, अब अगर हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें, अब हमको ऋग्वेदकालीन आर्थिक जीवन के बारे में देखना है कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो देखिए ये लोग मुख्यतः क्या करते हैं? आपका पशुपालन करते हैं। ठीक है, पशुपालन जो है इनका प्रथम है, प्रथम व्यवसाय माना जाए तो पशुपालन इनके लिए प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, वहीं आपका जो कृषि है वो इनके लिए द्वितीय स्थान रखता है। क्या कृषि क्या रखता है आपके लिए? इनके लिए कृषि इनके लिए द्वितीय स्थान रखता है। ठीक है, समझ जाइए आप लोग कि पशुपालन को प्रधानता देते। सबसे महत्वपूर्ण पशु इनके लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पशु इनके लिए गाय है। क्या है इनके लिए? पशुपालन में सबसे प्रमुख क्या? आपकी गाय। और इस समय ये गाय को क्या कहते थे? इस समय गाय को कहते थे अघन्या। और क्या कहते थे? अष्टकर्णी। क्या कहते थे? अष्टकर्णी कहते थे। ठीक है, क्या कहेंगे? अष्टकर्णी। ठीक, अष्टकर्णी। ये सब नाम किसके हैं? इनके सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय के। अब अघन्या शब्द से क्या तात्पर्य? देखिए अघन्या शब्द का अर्थ होता है अघन्या, जिसे मारा ना जा सके, जिसे मारा ना जा सके, जिसे मारा ना जा सके, मतलब जिसकी हत्या ना की जा सके। ठीक है, तो उस समय ऐसा प्रावधान था कि अगर किसी से गलती से भी गाय की हत्या हो गई तो उसको तुरंत मृत्यु दंड की सजा मिलती थी। किसकी? मृत्यु दंड की। लेकिन
अगर कोई ब्राह्मण है, भाई ब्राह्मण को तो मृत्युदंड दे नहीं सकते, तो क्या होता था, उसको ना राजद्रोह के आरोप में अपने नगर से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अघन्या के बारे में विशेषतः बार बार पेपर में आया है कि अघन्या किस पशु को कहा गया है, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए कि अघन्या गाय को कहा गया है। ठीक है, इसको कहा गया है आपका, गाय को अघन्या कहा गया है। और क्या बोलते हैं इसको, और साथ में क्या कहा गया आपका, अष्टकर्णी। क्या कहा गया है आपका, अष्टकर्णी करके भी पुकारा गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, जिसे मारा ना जा सके, जिसकी हत्या ना की जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम पशुपालन करने की बात करें तो यहाँ पे बकरी, भेड़, सभी प्रकार के अन्य पशुओं को भी पालन हो रहा है। ठीक है, अब हम इनकी किसकी बात करते हैं, ये तो उनका पशुपालन हो गया। और कृषि क्या है इनके लिए, द्वितीयक है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग, मैं इसको हटा रही हूँ। देखिए कृषि के क्या है आपके, कृषि के मात्र 24 मंत्र प्राप्त हुए। कृषि के मात्र 24 मंत्र, 24 मंत्र आपके ऋग्वेद में प्राप्त हुए। किसमें प्राप्त हुए हैं, ऋग्वेद। क्योंकि क्या है इनके लिए, कृषि इनके लिए द्वितीयक पेशा है, पहला इनके लिए क्या है, पशुपालन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, प्रथम पशुपालन और द्वितीयक कृषि, द्वितीयक कृषि। और कृषि में भी क्या क्या चीजों का उत्पादन हो रहा है, मुख्यतः कृषि में भी आपका जो हो रहा है वो हो रहा है, जैसे जौ हो गया, जौ, मक्का, गेहूं, ठीक है, दालें, सभी प्रकार का उत्पादन यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः इनको नहीं दी जा रही है। ठीक है, कहा जाए कि अगर इनसे बहुत इन चीजों का विनिमय हो रहा नहीं, इस समय क्या हो रहा था, वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, मुद्रा का प्रचलन उतना था नहीं, तो लोग क्या करते थे, आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करके क्या करते थे, चीजों को एक्सचेंज करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे वस्तु विनिमय होता था। इस समय क्या होता था, वस्तु विनिमय। क्या देखा गया आपका, वस्तु विनिमय देखा गया, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन उस समय उतना नहीं था। कहीं कहीं कुछ कुछ मुद्राएं प्राप्त होंगी, लेकिन बहुत मुद्राएं तो प्राप्त नहीं हुई हैं। तो क्या वस्तु का आदान प्रदान करके क्या करते थे ये लोग जीवन यापन कर रहे थे अपना। ठीक है, तो ये हो गया इनका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि आर्थिक जीवन में इनका जीवन बहुत जन सामान्य है। इनकी जो छोटी छोटी क्या होती थी, घर होते थे झोपड़ी के, लेकिन इनकी जो गौशाला होती थी बहुत बड़ी होती थी। ठीक है, क्या होती थी, गौशाला बहुत बड़ी होती थी। इनका प्रमुख पशु क्या है आपका, आपका इनका गाय। एक बहुत अन्य महत्वपूर्ण पशु के बारे में लिखेंगे, घोड़ा। ठीक है, ये आर्यों का लोकप्रिय पशु है। ठीक है, आर्यों का घोड़ा जो है, आर्यों का लोकप्रिय पशु है, का लोकप्रिय पशु है। ठीक है, क्योंकि वो हर युद्ध में, हर जगह घोड़े का ही तो प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए लोकप्रिय होना तो ये स्वाभाविक सी चीज है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखिए, एक आपको घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण पशु हो जाता है। ठीक है, घोड़ा, गाय, सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। ये तो हो गया इनका आर्थिक जीवन। चलिए अगला समझेंगे हम लोग इनका धार्मिक जीवन। अब इनका धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो देखिए ये लोग क्या थे कि प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, प्रकृति। जैसे इंद्र हो गया, वरुण, मित्र, नासती, सभी क्या है आपके प्राकृतिक देवी देवता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या करते हैं ये लोग, प्रकृति की पूजा करते हैं, प्राकृतिक पूजा, प्राकृतिक पूजा। ठीक है, सर्व प्रमुख इनके लिए क्या है, इंद्र। इंद्र क्या है, इंद्र भगवान जो है इनके लिए क्या है, सर्व प्रमुख है। ठीक है, इनके कितने मिले हैं, 250 सूक्त प्राप्त हुए। ठीक है, सूक्त मंत्र उन्हीं को कहेंगे। ठीक है, इंद्र के 250 सूक्त प्राप्त हुए। इंद्र इनके क्या है, आराध्य देव कह सकते हैं उस समय के। ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति में वर्षा के देवता हैं, कहा जाए युद्ध के देवता है। ठीक है, तो आपके इंद्र को क्या कहा गया है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है, पुरंदर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो किलो को तोड़े। ठीक है, किलो को तोड़ने वाला। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे साथ में, किलो को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। इसको दिमाग में अच्छे से बैठाइए। इंद्र कितने, इंद्र के 250 सूक्त हैं आपके। 50 सूक्त का मतलब मंत्रों से है आपका। इसको क्या कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, किलो को तोड़ने वाला। इंद्र का ही दूसरा नाम क्या है, पुरंदर। और लिखेंगे ये युद्ध के देवता है। किसके देवता है ये, युद्ध के देवता, वर्षा के देवता, वर्षा के देवता। ठीक है, वैदिक कालीन और भी पूर्व वैदिक कालीन लोकप्रिय देवता। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग, ऋग्वेदिक
कालीन लोकप्रिय देवता, लोकप्रिय देवता। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को। इंद्र के बारे में विशेषता जानिए। बार बार क्वेश्चन आता है कि इंद्र के कितने मंत्र हैं, तो याद रखिएगा 250 सूक्त इनके उल्लेख किया गया है। फिर याद रखिएगा पुरंदर इन्हीं का नाम है। ठीक है, ये याद रहेंगे आपको चीजें। अब अगला हम देखते हैं अग्नि। अब अगले कौन है आपके? अग्नि। अग्नि के आपको 200 मंत्र मिलेंगे। कितने? 200 मंत्र या 200 सूक्त मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए अग्नि जो है ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका मनुष्य और देवताओं के बीच क्या करते हैं? संपर्क स्थापित करते हैं, क्योंकि जितनी भी हवन आहुतियां होती हैं वो यज्ञ के माध्यम से दी जाती हैं। किसके माध्यम से दी जाती हैं? यज्ञ के माध्यम से दी जाती है। तो ये अच्छी तरीके से आप लोग को याद रखना है। जो अग्नि है, अग्नि के कितने सूक्त प्राप्त हुए हैं? 200 सूक्त प्राप्त हुए। कितने सूक्त प्राप्त हुए आपके? 200 सूक्त प्राप्त हुए हैं। और इसके बारे में याद रखना है, ये क्या है? मनुष्यों व देवताओं के मध्य माध्यम है। ठीक है, ठीक है, इनको माध्यम माना गया। दूसरे प्रमुख देवता की बात करा जाए तो कौन है आपके? अग्नि। और अग्नि के कितने सूक्त मिले हैं? 200 मंत्रों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और आपको याद रखना है कि ये क्या है? मनुष्य और देवताओं के मध्य क्या है? माध्यम है। क्योंकि याद रखना, जितनी भी हवन आहुतियां होंगी अग्नि के माध्यम से होती हैं और वो देवताओं तक पहुंचती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया किसके बारे में? इंद्र के बारे में पढ़ लिया है और अग्नि के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका वरुण। क्या है आपके? वरुण। इनको क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इनके ज्यादा मंत्रों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए आप लोग, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में क्या उल्लेख किया गया है? तीसरे मंडल में आपका उल्लेख है गायत्री मंत्र का। किसका उल्लेख है आपका? गायत्री मंत्र का। ठीक है, इसको याद रखना है। तीसरे मंडल में क्या चीज का उल्लेख मिलता है? आपने गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है आपका विश्वामित्र ने। किसने की है? विश्वामित्र ने की है। ठीक है, और ये किसको समर्पित है? ये समर्पित है आपका सविता, या आपका कहा जाए तो ये आपके सूर्य भगवान को समर्पित। ठीक है, सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक है, इसके बारे में इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी क्या बोलते हैं? रचना किसने की है? विश्वामित्र द्वारा की गई है। और ये किसको समर्पित है? सविता को, जो कि क्या है आपकी? सूर्य भगवान। ठीक है, इसको याद रखिए। फिर याद रखेंगे आप लोग अगला, कि आपके ऋग्वेद के 9वें मंडल। ठीक है, 9वां मंडल आएगा, किसको समर्पित है? सोमदेव को। ठीक है, सोम और उसके पेय पदार्थ। ठीक है, उसके पेय पदार्थ। ठीक है, बस मेन आपको इतना याद रखना है कि कितने मंडल हैं इसमें। कितने मंडल हैं? 1 से लेकर के 10 मंडल। इतना दिमाग में आप लोग को रखना है। ठीक है, इसमें कितने सूक्त हैं? इसमें कितने? 1 से लेकर 10 मंडल हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका ऋग्वेद के बारे में हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इस ऋग्वेद की रचना कब की गई है? इसकी रचना हुई आपकी पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ? आपकी इसकी रचना की। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। जैसा कि मैंने बताया आपको, पूर्व वैदिक काल में जो पूजा हो रही मुख्यतः किसकी हो रही? प्रकृति की पूजा हो रही। प्राकृतिक देवी देवता है। क्या देवी देवता है आपके? प्राकृतिक। तो कौन कौन होंगे आपके प्राकृति पे डिपेंड? सबसे पहले इंद्र याद रखिए आप लोग। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये सभी देवी देवता हैं। अन्य भी हैं आपके। इन सभी का उल्लेख भी आपको किसमें मिलता है? आपका बोगज कोई अभिलेख। ठीक है,
ये अभिलेख का कितने समय का है? ये अभिलेख है आपका 1400 ईसा पूर्व का, ठीक है, 1400 ईसा पूर्व का है। और ये कहाँ का है? ये आपका है ईरान। कहाँ का है? ईरान, ठीक है। और आपके ऋग्वेद और आपके अवेस्ता, ये ऋग्वेद जो है आपका, ऋग्वेद और आपका अवेस्ता, जो कि क्या है? ईरानी ग्रंथ है, ठीक है। में क्या देखी गई है? आपकी समानता देखी गई है। क्या देखी गई है? समानता, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को कि जो ऋग्वेद है और जो अवेस्ता, उसमें क्या देखी गई है? आपकी समानता देखी गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आ रहे थे, तो बीच में कहाँ रुके थे? आपका ईरान होते हुए वो कहाँ आए थे? भारत आए थे। और आपका ईरान में क्या है? आपका बोगज कोई अभिलेख वहीं से हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें आपका वैदिक कालीन सभी देवी देवता जो है उनका उल्लेख भी आपको प्राप्त होता है। तो ये रहा इनका धार्मिक जीवन, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे अब है हमारा क्या? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। चलिए उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा है और इसके बारे में क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है, ठीक है। अगर हम समय की बात करें तो इसका समय रहा है आपका 1000 से लेकर के 600 BC के मध्य, ठीक है। इस समय के बीच में आपका रहता है क्या? आपका उत्तर वैदिक काल। और आपका मैंने बताया जैसे कि आपका 1500 से लेकर के आपका 1000 तक क्या रहा है? आपका पूर्व वैदिक काल रहा है। क्या रहा है? पूर्व वैदिक काल। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, समय का विभाजन, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समय का विभाजन, ठीक है। ठीक, चले आगे देखते हैं। अब इसके बारे में देखें तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? जो सभ्यता होती है उसका विकास होता है, ठीक है। सभ्यता क्या होती है? थोड़ा आगे बढ़ती है, चीजें बहुत क्या होती है? धार्मिक चीजें बहुत कठिन होने लगती है, ठीक है। धार्मिक जीवन क्या हो जाती है? धार्मिक जीवन इस समय क्या हो जाता है? बहुत कठोर हो जाता है। इस समय प्रथाएं, नियम कानून क्या हो गए? बहुत कठोर हो गए। क्या कठोर हो गया? नियम कानून, नियम कानून, प्रथाएं, ठीक है। इस समय बहुत ज्यादा क्या हो गई? प्रभावशील हो गई, ठीक है। और इसी समय आपका देखा गया क्या? वर्ण व्यवस्था। पहले आपके पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। जो जिस प्रकार का कार्य कर रहा है उस आधार पर उसके वर्ण का विभाजन होता था। लेकिन जैसे ही हम आपका आते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का किया गया? विभाजन किया गया। क्या किया गया? जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का विभाजन। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का विभाजन, ठीक है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख मिला है, ठीक है। उसमें बिल्कुल हम देख सकते हैं क्या क्या वर्ण होंगे। आप सबसे पहले आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध, वैश्य और आपका शूद्र, ठीक है। ये आपके 4 वर्ण हो गए, इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहले ये नहीं थे पूर्व वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप स्पष्टता इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या इस काल में क्या हुआ? आपका लोहे की खोज, लोहे की खोज, जिससे क्या हुआ? आपका कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। क्या हुआ? आपका कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में क्रांति, ठीक है। क्योंकि अभी तक जैसा कि हमने देखा महत्वपूर्ण क्या था? आपका पशुपालन था, ना कि कृषि। लेकिन अभी हम देखेंगे महत्वपूर्ण क्या हो चुका है आपके लिए? कृषि हो गया, ठीक है। उस समय हम देख रहे थे कि पशुपालन प्रारंभिक पेशा और कृषि द्वितीयक, लेकिन इस समय आपका प्रारंभिक पेशा क्या होगा? कृषि होगा। और कृषि की क्या है यहाँ पे? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोह उपकरण की खोज हो गई, जिससे कृषि करना क्या हो गया? आसान हो गया। क्या हो गया? लोहे की खोज, जिससे कृषि कार्य क्या हो गया? आपके कृषि क्षेत्र में क्रांति आई और कृषि आपका प्रारंभिक पेशा बन गया। और क्या हो गया? समाज में क्या हुआ? उन्नति की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। प्रथम लिखेंगे, प्रथम पेशा आपके लिए क्या हो गया? कृषि हो गया, ठीक है। इस काल में क्या हुआ? सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। गंगा के मैदानों तक इस सभ्यता का विकास होता गया, गंगा के मैदानों तक इस सभ्यता का विकास हुआ।
सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, तो ये सब रही आपकी उत्तर वैदिक कालीन सामान्य जानकारी। इसके आगे की जो जानकारी है, इनका आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक, पारिवारिक, सभी चीजों की चर्चा हम आपके अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।